गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ नए टर्म्स को सीखा था, जिसमें नेचुरल थिंग्स के बारे में थोड़ा सा जाना था हमने। नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं उसका डेफिनेशन हमने क्लियर करा था। फिर मैन मेड थिंग्स के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करी थी। उन मैन मेड थिंग्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जाना था, वो आपको ऑलरेडी पता था। फिर उसके बाद हमने नेचुरल लिविंग थिंग्स और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स भी कवर किया था, जो होपफुली सभी को क्लियर हो गया होगा। उससे रिलेटेड आप अपनी तरफ से बहुत सारे एग्जांपल्स अब देने के केपेबल हो चुके होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू लिविंग थिंग्स डू? जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सांस लेते हैं, जो चलते फिरते हैं, जिनके अंदर जान होती है, वो करते क्या हैं एक्चुअली। ठीक है, लेकिन ये स्टार्ट होने से पहले वापस से आपको रिकॉल करा देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका, उसमें जहाँ तक जो भी कुछ भी पढ़ाया जाएगा वहाँ तक आपका सिलेबस में होगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और सभी के बहुत अच्छे नंबर आने हैं। ठीक है, यही मुझे उम्मीद है। तो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, उनकी ख़ास बातें क्या होती हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं जो किसी लिविंग थिंग की जो ख़ास बात होती है, उसमें सबसे पहली ख़ास बात क्या है कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि उत्पादन करना, अपने जैसी चीज़ों का उत्पादन कर पाना। ठीक है, उसी को बोला जाता है प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस मतलब उत्पादन, रिप्रोड्यूस मतलब दोबारा उत्पादन करना, मतलब अपने जैसे चीज़ों का एक दोबारा से उत्पादन कर पाना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस भी आपको एक नया वर्ड मिल गया होगा। ठीक है, ये वर्ड आप जो है वर्ड मीनिंग्स में लिख सकते हो और इसकी मीनिंग लिख सकते हो। तो रिप्रोड्यूस से आप ये जो नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं इससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी प्रजाति के अपने जैसे ही चीज़ों को उत्पादन करता है। इसका एग्जांपल कैसे हम ले सकते हैं? इसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं कि मान लो एक नीम का पेड़ है। ठीक है, उस नीम के पेड़ से एक छोटा सा पौधा उगेगा। वो जो पौधा होगा वो नीम के पेड़ का जो है एक पार्ट है, समझ लो। ठीक है, उसका एक पार्ट है जो एक पौधे का रूप ले लिया। वो जब बड़ा होगा तो नीम के पेड़ जैसा ही वो एक बड़ा सा पेड़ बन पाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नीम के पेड़ ने अपने जैसा एक पौधा या अपने जैसा एक छोटा सा नन्हा सा पेड़ रिप्रोड्यूस किया है। ठीक है, ऐसे ही आम के पेड़ के बारे में बोल सकते हैं कि आम का पेड़ जो है उससे रिप्रोड्यूस होगा कोई भी छोटा सा पौधा, वो आम का पेड़ ही बनेगा आगे बढ़ के। ऐसा नहीं हो सकता कि आम का पेड़ है वो कोई और किसी और फ्रूट का जो है वो पेड़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इससे एक चीज़ क्लियर है कि जो भी स्पीशीज़ होगा और जो भी लिविंग थिंग होगा वो अपने जैसी ही चीज़ों को रिप्रोड्यूस करता है। मतलब नीम का पेड़ रिप्रोड्यूस करेगा, आम का पेड़ रिप्रोड्यूस करेगा, कोई भी कुत्ता हुआ वो कुत्ते का बच्चा रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये चीज़ आगे क्लियर ऐसे होगी कि अगला पॉइंट कह रहा है कि कैट्स गिव बर्थ टू किटन्स। कैट्स जो होती हैं, बिल्लियाँ, ये छोटे छोटे बच्चों को जब पैदा करती हैं तो उनको इनके छोटे बच्चों को किटन्स बोला जाता है। ठीक है, बिल्ली के बच्चे को किटन बोला जाता है, और जब वो बिल्ली के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको कैट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हेंस का क्या है, हेंस ले एग। अब देखो, एग तो हेन के जैसा होता नहीं है, लेकिन एग जब फोड़ के एग हैच करता है तो एग फोड़ के जो उसमें से छोटे छोटे नन्हे से बच्चे निकलते हैं, वो बच्चे जो है हेन का ही एक पार्ट है। तो हेन जो है हेन के बच्चे रिप्रोड्यूस कर रहा है। वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो भी हेन का फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, तो अगले पॉइंट में वही कह रहा है कि द एग्स हैच एंड लिटिल चिक्स कम आउट। अब देखो, ये भी एक नया वर्ड आपको मिल गया कि कैट्स के बच्चे को किटन्स बोला जा रहा है, और ऐसे ही हेन के बच्चों को क्या बोला जाएगा, चिक्स बोला जाएगा। ठीक है, तो जो हेन के बच्चे होते हैं उनको चिक्स बोला जाता है। तो ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, चिक इज़ द सिंगुलर वर्ड एंड चिक्स इज़ प्लूरल वर्ड। सॉरी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ मदर गिव बर्थ टू अ बेबी।
एक माँ बच्चे को जन्म देती है, जो बच्चा बड़ा होके वो अपने माँ जैसा भी बन सकता, मतलब अगर वो मेल होगा तो अपने पापा जैसा बनेगा, और अगर फीमेल होगी तो वो अपने मम्मी जैसे बनेगी, ठीक है। तो वो भी एक इंसान जैसा ही बनेगा, मतलब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ मैंगो सीड ग्रो इनटू अ मैंगो ट्री। ग्रोज यहाँ पे लिख देना, ठीक है। एक मैंगो का जो सीड होता है या गुठली होती है आम की, वो उसको अगर आप फेंक दिया आपने, उसको प्रॉपर कंडीशंस मिल गए, तो उसमें से नन्हा सा पौधा जो है निकलता है, और उस पौधे को अगर किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो बड़ा होकर एक अच्छा खासा फुली ग्रोन पेड़ के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? सो इट इज़ क्लियर दैट लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो इन सब एग्जाम्पल से ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो भी लिविंग थिंग्स होंगे वो अपने जैसे चीज़ों को, अपने जैसे थिंग्स को रिप्रोड्यूस करेंगी, ठीक है। तो सभी का वैसे हो सकता है कि अलग अलग तरीका हो रिप्रोड्यूस करने का, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ये तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर लिविंग थिंग्स की जो खास बात है उनमें सबसे पहला पॉइंट आप क्या बोलोगे कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। इतना सिंपल सा बस ये वो है, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। जो भी लिविंग थिंग्स हैं, पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया था कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। सेकेंड पॉइंट इज़ कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनके साइज़ में बदलाव आ सकता है, उनके जो है शेप में डिफरेंस आ सकता है, उनकी हाइट में डिफरेंस आ सकता है। इससे क्लियर होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में क्या कह रहा है? लिटिल चिक्स ग्रो अप। जो छोटे छोटे जो मुर्गी के बच्चे थे वो ग्रो अप कर जाते हैं, जो बड़े हो जाते हैं। दे डेवलप विंग्स एंड स्टार्ट लिविंग लाइक हैन। तो जब ये चिक्स होते हैं तो इनके अभी पंख नहीं डेवलप हुए होते हैं। जब ये धीरे धीरे बड़ा होने लगते हैं तो बड़े जैसे ही होंगे इनका ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ होना स्टार्ट होगा तो इनके पंख भी बाहर निकलते हैं। तो जब पंख बाहर निकल जाएंगे इनके प्रॉपर, तो ये मुर्गी के जैसे ही दिखने लगते हैं। मुर्गे के जैसे दिखेंगे या फिर मुर्गे के जैसे दिखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ किटन्स बिकम कैट्स। ये आपको अभी याद भी अपने अभी तक आपने कर लिया होगा कि जो बिल्ली के बच्चे होते हैं उनको किटन्स बोला जाता है, और जो मुर्गी के बच्चे होते हैं उनको चिक्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ नए वर्ड्स मिले होंगे, इनको आपको तो मतलब पूरे अच्छे से याद कर ही लेना है, ये हमेशा याद रहना ही चाहिए, ठीक है। बेबीज़ बिकम एडल्ट। बेबीज़ यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो ह्यूमन बेबीज़, ठीक है। जो इंसानों के बच्चे होते हैं वो बड़े होके अपने मम्मी पापा जैसे दिखने लगते हैं, ठीक है। वो और बड़े होंगे तो अपने दादाजी की तरह दिखने लगेंगे, दादा की तरह हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम उनकी तरह शक्ल हो जाएगी, उनका तरह बिहेवियर हो जाएगा, लेकिन मतलब ऐसे कि वो भी बूढ़े हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, वो चल नहीं पाएंगे, दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंसानों के। जब फुली ग्रोन एडल्ट होता है, जब वो बुढ़ा होने लगता है, उसकी एज होने लगती है, तब ये उसका फीचर होता है कि एक कोई भी वृद्ध व्यक्ति है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रह जाती। कई बार ऐसा होता है आपके घर में आप देखोगे या अपने आसपास में कहीं पे देखोगे, कई सारे ऐसे भी दादाजी लोग हैं जो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं ढंग से, ठीक है। तो उनको स्टिक का सहारा लेना पड़ता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यंग सैपलिंग्स ग्रो इनटू बिग ट्रीज़। जो छोटे नन्हे पौधे होते हैं उनको सैपलिंग्स बोला जाता है। तो सैपलिंग्स भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो छोटे जो सैपलिंग्स होते हैं वो ग्रो करेंगे और बड़े ट्री के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दस इट इज़ क्लियर दैट ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। तो इन सारे एग्जाम्पल से ये क्लियर होता है कि जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो करते हैं। इसके अलावा भी आप भी अपनी तरफ से कम 10 एग्जाम्पल्स तो आसानी से दे ही सकते हो, जिससे पता चले कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, ठीक है। उसमें एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो, हाथी का बच्चा है वो बड़ा होगा तो वो हाथी के जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है आप अपने लिए होमवर्क ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। इन पिक्चर में देखो, यहाँ पे एक चिक दिया, ये चिक्स दिए हुए हैं, 4 चिक्स दिए हुए हैं जिनके विंग्स वगैरह नहीं अभी डेवलप हुए हैं। जब विंग्स डेवलप हो जाएंगे तो ये हैन की तरह दिखने लगेगा। ऐसे ही ये किटन है, किटन के पास में उसकी माँ है जिसको कैट बोल सकते हैं हम। और यहाँ पे यंग सैपलिंग्स हैं, छोटे छोटे नन्हे से पौधे। ये जब बड़े होंगे तो पूरा फुली ग्रोन ट्री की तरह दिखने लगेंगे। तो इन सब एग्जाम्पल से ये चीज़ क्लियर होता है कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। तो हमने 2 पॉइंट्स कवर कर लिया अभी तक
कि जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या क्या करते हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट वाज कि ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, एंड सेकेंड पॉइंट वाज ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। आगे बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स मूव, कोई सा भी लिविंग थिंग होगा उसमें मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें मूवमेंट तो ज़रूरी ही होगा, ठीक है। अब उसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमीज़। तो जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्यों मूव करते हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव क्यों करते हैं, ताकि वो उनको खाना मिल सके, या फिर पानी मिल सके, या फिर जो है वो अपने दुश्मनों से बच सकें, ठीक है। जैसे इंसानों की बात अगर करी जाए तो इंसान को तो भैया पानी वानी की जो ज़रूरत होती है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने घरों में रख लेता है, कि अपने घरों में किसी बर्तन वर्तन में डाल लिया, या अपने घर में जो है नल वगैरह का ला लिया, तो आपके घर में नल है और आपको इधर उधर कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है पानी वगैरह पीने के लिए, या खाना खाने के लिए आपके पापा जो है बाज़ार से वो फूड वगैरह लेते आए और मम्मी ने पका दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा है कि पानी पीने के लिए जहाँ पे एक पॉन्ड होगा या फिर पानी जहाँ पे इकट्ठा होगा, फ्रेश वाटर इकट्ठा होगा, वहाँ पे जाके जानवरों को पानी पीना पड़ता है, फिर वापस आना पड़ता है। इनके पास कंटेनर भी नहीं होता कि वहाँ से जाके पानी इकट्ठा कर लिया और उसको अपने पास रख लिया, और वो जब तक पानी ख़त्म नहीं होता तब तक जो है वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास तो ऐसी फैसिलिटीज़ होती नहीं है, तो इसी चक्कर में उनको बार बार मूव करते रहना पड़ता है। और दूसरा, अपने भोजन के लिए जो शिकारी जानवर होते हैं वो जानवरों का शिकार करने के लिए जो है इधर उधर मूव करते हैं, दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए। और जो जानवर बेचारे मांसाहारी नहीं हैं, शाकाहारी हैं, वो छुपने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, बचने के लिए मूव करते हैं। उसका एग्जांपल ऐसे ले सकते हो शेर और हिरन का, ठीक है। शेर जो है अपने फूड के लिए इधर उधर मूव करता है, और हिरन अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर मूव करता है शेर से, ठीक है। तो कह रहा है बर्ड्स फ्लाई, हॉर्स रन्स, टाइगर रन्स, फिश स्विम्स, 10 एनिमल्स मूव। तो इन कुछ एग्जांपल से ये क्लियर होता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने एनिमल्स को कवर किया। आगे क्या कह रहा है, फ्लावर बर्ड्स ओपन इनटू फ्लावर्स, जो फूल की कलियाँ होती हैं नन्ही नन्ही सी, वो खिलती हैं तो अंदर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बाहर निकलती हैं, तो मूवमेंट तो उसमें भी हो रहा है, ठीक है। सनफ्लावर्स टर्न और बेंड टू फेस द सन। अब जो सनफ्लावर्स की खास बात क्या होती है कि सुबह में जब सनराइज़ होगा तो जो सनफ्लावर्स होते हैं वो सूरज की तरफ अपना मुँह कर लेते हैं, और जब सन सेट हो रहा होता है तो सूरज तो अपने ऑपोजिट साइड में चला आया होगा, पश्चिम की तरफ, तो ये जो सनफ्लावर्स होते हैं ये भी पश्चिम की तरफ जो है अपना मुँह कर लेते हैं, और जब सनसेट हो जाता है तो फिर ये झुक जाते हैं पूरी तरीके से। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो वापस ये पूर्व की तरह, ईस्ट की तरफ जो है अपना मुंह करके ये सन के डायरेक्शन में ही एक तरीके से मूवमेंट इनका होता है, तो ये भी मूव कर रहे हैं। दस प्लांट्स ऑल्सो शो सम मूवमेंट्स। इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि प्लांट्स ऑल्सो शो सम मूवमेंट्स। प्लांट्स में तो ग्रोथ होती है, एक छोटा सा नन्हा पौधा था वो तो बड़ा हो रहा था, और मान लो हवा वगैरह चली तो तो पेड़ की पत्तियां भी मूव करती होती हैं। और अगर मान लो बहुत पतला सा पेड़ है जिसका स्टेम बहुत ज़्यादा पतला है, तो जब हवा चलती है तो वो पूरा पेड़ झुक जाता है, तो ये भी एक तरीके का मूवमेंट हुआ, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।